बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अगस्त 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को हस्बे मामूल जैसे आप करते हैं इसको लाइक एंड शेयर करते रहें, बल्कि ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में पहुंचाते हैं, वो ज़रूर पहुंचाते रहें। आपकी मोहब्बत यकीनन हमारे लिए जो है वो ऑक्सीजन का काम करती है, और जब आप अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुंचाते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि मज़ीद मेहनत से, मज़ीद रिसर्च करके, मज़ीद टॉपिक आपकी जो है वो आपके लिए लेके आए जाए। निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की अगर बात करें तो जेमिनी के लिए ये महीना जो है वो मिले जुले नताइज का हामिल हो सकता है। तरक्की करने की रफ्तार तो इनकी ठीक रहेगी, जहन भी इनका मजबूत है, फैसले भी ठीक है, लेकिन इस वक्त जज्बातियत आ सकती है। फर्स्ट हाफ में सूरज की पोजीशन गैर मुआफिक है, जबकि सेकंड हाफ में वो फेवरेबल हो जाएगी। यानी फर्स्ट हाफ आपका वीक है और सेकंड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। मार्स की पोजीशन जो है उसमें किसी बड़े फ़ायदे के इम्कान कम है, लेकिन छोटे मोटे फ़ायदे मिलते रहेंगे। मरकरी की पोजीशन बहरहाल फ़ायदेमंद है, जुपिटर की पोजीशन भी बेहतर फ़ायदा देगी, वीनस की पोजीशन भी साजगार है, सैटर्न की पोजीशन भी जो है वो फ़ायदा फराहम करेगी, और ओवरऑल ये महीना जो है वो एवरेज या मिले जुले नताइज का हामिल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसके जितने भी जो है वो फ़वाइद होंगे, जितने भी इसके नताइज होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। कैरियर की बात कर लें तो ये कैरियर आपका फलाही या समाजी कामों से वाबस्ता होता हुआ नज़र आ रहा है। तरक्की की तवक्को तो काफ़ी है। सैटर्न की पोजीशन जो है वो कैरियर में बहुत बेहतर नताइज दे रही है। दफ्तर और घर में कारोबारी मामलात में कुछ तनाज़ात हो सकते हैं। आपके दफ्तर के मामलात में उलझाव हो सकता है, अपने बॉसेस के साथ आपका कोई उलझाव हो सकता है, किसी सीनियर से कुछ झगड़ा हो सकता है, और इसी तरह कारोबार के मामलात में भी जज्बातियत और जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। मरकरी जो है उसकी वजह से कारोबारी अफराद को फ़ायदा तो ज़रूर होगा, और ख़ास तौर पे अगर आप किसी जो है वो ब्रोकरेज में हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज हो या प्रॉपर्टी ब्रोकरेज हो या कोई कंसल्टेंसी में है, तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हों, आप फैमिली कंसल्टेंट हों, आप ब्रोकरेज में हो, किसी भी तरह की कोई कंसल्टेंसी में हो, कम्युनिकेशन में हो, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग में हो, आपके लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना काफ़ी बेहतर है। मुलाजमत पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा उलझाव का शिकार हो सकता है, लेकिन मुलाजमत पेशा अफराद को तरक्की के चांसेस एट दी एंड ऑफ द डे ज़्यादा हैं, जबकि कारोबारी अफराद को जो है वो ओवरऑल स्मूथ सिचुएशंस तो होंगी, लेकिन कोई बड़ी तरक्की जो है वो इनको मिलती हुई ज़रा मुश्किल से नज़र आ रही है। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो ये महीना मार्स की पोजीशन जो है वो फाइनेंशियल के हवालों से ज़्यादा बेहतर नहीं है। मार्स जो है, लेकिन फिर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके प्रॉफिट हाउस के ऊपर है, तो ये एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है। आमदनी जो है वो आपकी मेहनत के मुताबिक तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कोई ताख़ीर से मिले, कोई कटौती हो, कारोबारी अफराद को पैसे के असूल में रुकावट का सामना हो सकता है। मरकरी जो है वो दौलत जमा करने में मदद देगा। फर्स्ट हाफ में सन की पोजीशन जो है वो रकम जमा करने या बचत में लगाने या कारोबार में रुकावट डालने की को बाइस बन सकती है, लेकिन सेकंड हाफ में सन मरकरी दोनों बहुत अच्छे फाइनेंशियल फ़ायदे देते हुए नज़र आ रहे हैं। मेहनत और कोशिश जारी रखें, परसिस्टेंसी से काम लें, कंसिस्टेंट रहें अपने काम में, तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। लव मैरिजेज़ और पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो मोहब्बत के मुतालिक वीनस की पोजीशन जो है वो काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रही है। मोहब्बत में ईमानदारी और दयानतदारी का वक्त है, अच्छा वक्त है। शादियों के हवाले से ये वक्त कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, लव मैरिज के जो है वो हवाले से कुछ अगर कोशिश करें तो हो सकती है। 21 अगस्त से पहले मोहब्बत के मामलात में बेहतरी आएगी। शादीशुदा मामलात को आगे बढ़ाने के लिए भी महीना मौजू नहीं है। शादीशुदा अफराद के लिए कुछ मसाइल या उलझनें आ सकती हैं, लेकिन जुपिटर की पोजीशन बहरहाल इन मसाइल को ख़त्म करने में मदद देगी। थोड़ी सी कोशिश से शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई उलझाव है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई कानूनी मसला भी है तो वो हल हो सकता है। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो फैमिली और फ्रेंड्स के मामलात में भी एवरेज नताइज निकल सकते हैं। महीने की पहली जो आप समझ लें कि फर्स्ट हाफ है, उसमें जो है वो ख़ानदान में झगड़ों का बायस बन सकता है, क्योंकि सूरज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वॉलेटाइल हो रही है। मरकरी की मौजूदगी में इन झगड़ों को मतलब हल तो किया जा सकता है। ये नहीं है कि ये झगड़े जो है एस्केलेट कर जाएं, लेकिन इनको हल तो किया जा सकता है, लेकिन बातचीत और धीमे लहजे से।
مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ہاف میں کشیدگی ہو سکتی ہے، لیکن 17 اگست کے بعد سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ فرسٹ ہاف میں کمزور ہیں، سیکنڈ ہاف میں کافی بہتر ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات میں فرسٹ ہاف میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، سیکنڈ ہاف میں آٹومیٹک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سیٹن اور مارس کا اثر بھی جو ہے کافی الجھنوں کو پیدا کر سکتا ہے، تاہم مرکری کی پوزیشن ان مسائل کو بڑی جلدی حل کرنے میں مدد دے گی۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو یہ مہینہ کافی حد تک بہتر ہے۔ ہم اوور آل جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے، چھوٹے موٹے مسائل ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر یا دل کے امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور کے اوپر 4 ویلر یعنی گاڑی چلاتے ہوئے انتہائی احتیاط کریں، چوٹ لگ سکتی ہے، زخم لگنے کا امکان ہے۔ صحیح خوراک کا استعمال کریں، احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں، تو کوئی بڑا مسئلہ اس مہینے میں آپ کو نہیں ہوگا۔ اس مہینے کے لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں لکی نمبر 7 ہے۔ اس مہینے میں جو جیم سٹون آپ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہے وہ ہے ایمرلڈ، زمرد۔ صدقات اس مہینے میں خاص طور کے اوپر جو ہیں وہ ہیں آپ کے لیے پنک کلر کے کپڑے کا صدقہ ہے یا پھر چاول کا صدقہ ہے۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے اس مہینے میں اتوار کا دن بہت زیادہ لکی ہے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور لکی کلر کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں وائٹ اور آف وائٹ کی جتنی ٹون ہے یا لائٹ براؤن کی جتنی ٹون ہے وہ آپ کو بہت زیادہ راس آئے گی۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں سورہ صافات کی تلاوت آپ کے لیے انتہائی باعث برکت، انتہائی باعث رحمت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ناظرین، جو چیز سب سے زیادہ باعث برکت ہے، جو چیز سب سے زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ نے سب سے زیادہ متبرک اور مقدس جو ہے وہ بنائی ہے، وہ ہے درود پاک۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں۔ آپ پھر دیکھیے گا آپ کے معاملات کتنے اچھے ہوتے ہیں، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کا راستہ نہیں رکے گی۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ چینل پہ نئے تشریف لائیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔